न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आपके साथ हूं मैं मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। 10 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। बोले भारत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में होगा शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 28 अगस्त को 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 51,106 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया। उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर सबको बधाई दी और कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, देश के हर युवा का सपना है कि वो देश का प्रहरी बने। आप देश की सेवा के साथ साथ यहाँ के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। अर्थव्यवस्था के चक्र को संभालने की, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी युवाओं की है, इसलिए आप सभी आजादी के अमृत काल के अमृत रक्षक हैं। पीएम ने कहा, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। भारत में बने फोन पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब मोबाइल की तरह मेड इन इंडिया लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर समेत दूसरे गैजेट्स पूरी दुनिया के बाजार में बिकेंगे। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया हुआ। देश भर में 45 जगहों पर 8वें रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले में केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ दिल्ली पुलिस में भी भर्ती की गई है। 22 जुलाई को पीएम ने 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए थे। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस का नाम लिए बिना पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार में फोन बैंकिंग घोटाला हुआ था, जिससे बैंकिंग सेक्टर की कमर टूट गई थी। 2014 में हमने बैंकिंग इंडस्ट्री को फिर खड़ा करने की कोशिश शुरू की और आज भारत का बैंकिंग सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में गिना जाता है। 13 जून को आयोजित 6ठे रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आजादी के अमृत काल में जिन युवाओं को नौकरी मिली है, अगले 25 साल में इन लोगों को विकसित भारत के सपने को साकार करना है। आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने को तत्पर है। भारत को लेकर विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। नजर डालते हैं एक और खबर पर। वर्क प्रेशर में सुसाइड कर रहे दिल्ली पुलिस के जवान। 5.5 साल में 35 ने आत्महत्या की, 402 ने VRS लिया। दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर काम के दबाव का असर उनकी लाइफस्टाइल पर पड़ने लगा है, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ड्यूटी पर तैनात ओवर टाइम और छुट्टी ना मिलना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। शायद इसी वजह से बहुत से पुलिसकर्मी समय से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं। वहीं कुछ कर्मी जिंदगी से दुखी होकर खुदकुशी जैसे कदम भी उठा रहे हैं। एक RTI के पता चला कि पिछले साल 5 साल में दिल्ली पुलिस से 402 कर्मी VRS ले चुके हैं। समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले कर्मियों में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ACP और DCP रैंक के अफसर हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने VRS लिए जाने के पीछे की वजह हेल्थ और घर में होने वाली समस्याएं बताई है। इसके अलावा कई पुलिस कर्मियों ने VRS के लिए अप्लाई कर रखा है, जिनकी फाइल अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। पुलिस कर्मियों का तनाव कम करने के लिए विभाग भी कई प्रयास कर रहा है। हर जिले में स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन कराए जाते हैं। योगा और मेडिटेशन के सेशन भी हो रहे हैं। इन सब के लिए हर जिले में एक ट्रेनिंग विंग है। साल भर ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं जिसमें पुलिसकर्मी अपना तनाव कम करने का प्रयास करते हैं। दिवाली, होली, 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, G20 जैसे VIP इवेंट में भी दिल्ली पुलिस के जवान अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करते हैं। ठंड हो या तेज गर्मी, वे सड़कों पर ड्यूटी करते दिखाई देते हैं। पुलिस में मैन पावर की कमी है, इसीलिए उन्हें औसतन रोजाना 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। इसका सीधा असर उनकी हेल्थ और निजी जिंदगी पर पड़ता है। बेशक पुलिस कॉरपोरेटर कल्चर के वर्किंग की बात करे, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी इससे कोसों दूर है।
दिल्ली पुलिस की पीआरओ आईपीएस सुमन नलवा ने कहा, दिल्ली पुलिस में काम करने की स्थिति किसी भी अन्य पुलिस बल की तुलना में काफी बेहतर है। वीआरएस चिंता का विषय नहीं है क्योंकि इसका प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन एक कर्मी की आत्महत्या जरूर चिंता की बात है। हालांकि सुसाइड के कारण हमेशा काम से संबंधित नहीं होते, इनमें सबसे ज्यादा मामले रिश्तों से जुड़े होते हैं। सभी को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर पहचानने की आवश्यकता है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। 11 साल में सिर्फ 16 महीने जेल में रहा अमरमणि, बाकी वक्त पत्नी के साथ बीआरडी में भर्ती रहा। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूछा, आखिरी कौन सी है बीमारी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा से रिहाई के बावजूद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरी ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से सजा का ज्यादातर समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बीत रहा है। इस पर बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट ने भी गोरखपुर सीएमओ से रिपोर्ट मांगी। इस बीच अमरमणि के जेल में सजा काटने को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल हरिद्वार जेल में सजा काट रहे अमरमणि को मार्च 2012 और पत्नी मधुमणि को दिसंबर 2008 में गोरखपुर लाया गया था। गोरखपुर में 11 साल 5 महीने की सजा के दौरान अमरमणि ने केवल 16 महीने की जेल में काटे। उनका बाकी समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में बीता है। दरअसल शुक्रवार को करीब 18 साल की सजा काटने के बाद अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि की समस्या पहले ही रिहाई तो हो गई, लेकिन बस्ती में किडनैपिंग के 22 साल पुराने केस में 14 अगस्त को अमरमणि कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट ने गोरखपुर सीएमओ से अमरमणि के स्वास्थ्य की रिपोर्ट मांगी है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल से सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे रिहा हो गए। अमरमणि और उनकी पत्नी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड नंबर 16 में भर्ती थे। अमरमणि की रिहाई की खबर मिलते ही उनकी कर्मभूमि महाराजगंज और नौतनवा विधानसभा कार्यालय पर लोगों ने जमकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा, पूर्वांचल का शेर आ गया है, अब एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाएगी। दूसरी तरफ मधुमिता की बहन निधि शुक्ला के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उनका तो यहाँ तक के कहना है कि अगर जिंदा बची तो लड़ाई लड़ती रहूंगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News 2 ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।